हेलो गाइज़, वेलकम बैक अगेन। तो गाइज़, आज मैं यहाँ पे आपसे बात करने वाला हूँ आपकी प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में जो होगी। ये मैंने परीक्षा की जो स्कीम बताई हुई है ये आपकी पुरानी वाली भर्ती की है 2018 की। तो जहाँ तक आपके आइडिया है परीक्षा की स्कीम में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। जो भी टॉपिक्स हैं वो सेम रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि देखिए जीके का भी यहाँ पे रोल है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, स्कीम में आप देख सकते हैं भाग पार्ट ए है जिसमें सामान्य ज्ञान आएगा, पार्ट बी में आपसे सब्जेक्ट की नॉलेज पूछी जाएगी, ठीक है। ओके, तो देखिए 50 क्वेश्चन तो आपके आएंगे जीके के जो कि होंगे 100 मार्क्स के, और आपके आएंगे सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट को मिला के, चाहे वो बायो हो, फिजिक्स हो और केमिस्ट्री हो, इन तीनों को मिला के 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे और ये होंगे टोटल 200 के। तो इस तरह से आपके 300 में से आपकी काउंटिंग की जाएगी। और एक वीडियो में मैंने आपके कट ऑफ का भी आइडिया दे दिया था जो पिछली वाली के अकॉर्डिंग था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि नेगेटिव मार्किंग होगी, प्रश्न के अंक का 1/3 यानी कि 2/3 नेगेटिव मार्किंग है। गलत उत्तर के लिए 1/3 भाग ऋणात्मक अंकन किया जाएगा, लेकिन प्रश्न के अंक का 1/3 है, आप डायरेक्ट 1/3 मत काउंट करना उसे। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक यहाँ पे देख ले 40% निर्धारित है, ठीक है। तो सभी कैटेगरी के लिए मिनिमम 40% का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। अब देखिए जीके में सामान्य ज्ञान में वो ही आपके इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं और विरासत से संबंधित चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पे और साथ में राजस्थान का भूगोल है। तो ये आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बुक सजेस्ट करूँगा क्योंकि मोस्टली बच्चे वही पूछते हैं ज़्यादातर कि बुक कौन सी पढ़ना उचित रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप किसी सब्जेक्टिव टाइप के, जैसे अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आप डेप्थ में अगर आपने स्टडी की हुई है राजस्थान की तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है ये वाला पार्ट। लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड से पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये टॉपिक थोड़ा सा फर्स्ट है, ठीक है, थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। लेकिन भूगोल है वो बहुत एज ए साइंस बेसिस पे चलती है, बहुत ही इजी रहेगी याद करने के लिए। लेकिन यह अगर हम बात करें जीके का, वो इन्फॉर्मेटिव टाइप की होती है, वो गैदर करनी पड़ती है आपको। जितनी चीज़ें आप ज़्यादा याद रख पाओगे, एक दूसरे से रिलेट ज़्यादा करोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कोई एक बुक लीजिए, चाहे बुक कोई सी भी हो सकती है। मैंने जो पढ़ी थी मेरे एग्ज़ाम के लिए वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक सिखवाल की बुक आती है जिसमें आप सब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं, ठीक, और एक आती है दक्ष की, ठीक है। और इन बुक्स की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। दक्ष की बुक है ये, आप बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। ये आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, एक तरह से रटना पड़ेगा, तो आपको मज़ा नहीं आएगा इतना। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा एक प्रोसेस के साथ पढ़ोगे, पूरा नॉलेज के साथ में, पूरा सब्जेक्टिव स्टडी के साथ में पढ़ोगे तो आपको कई चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। तो इसके लिए आप सिखवाल पढ़ सकते हैं। सिखवाल में थोड़ा सा चीज़ों को ज़्यादा समझाया गया है, लेकिन दक्ष जो बुक है उसमें आपको कई चीज़ें डायरेक्ट दे दी जाती है याद करने के लिए। हालांकि दोनों बुक बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप सिखवाल की कोई बुक पढ़ें या फिर कोई लक्ष्य की बुक पढ़ें जिसमें आपको पूरी चीज़ें समझाई गई हों, ठीक है, संक्षिप्त में नहीं, बहुत विस्तृत वर्णन दिया हो अच्छे से। उसके बाद में आप चीज़ों को नॉलेज एक्वायर कर पाओगे। लेकिन आप डायरेक्ट अगर ऐसी बुक पे जाओगे जिसमें सारी नॉलेज दी हुई हैं तो याद तो होगा आपको, लेकिन कई सारी चीज़ें आपके माइंड से स्किप हो जाएंगी। तो इसलिए पहले ऐसी बुक उठाइए जिसमें उसका डिस्क्रिप्शन दिया हो, और उसके बाद में रिवीजन के लिए मैं बोलूँगा एग्ज़ाम से पहले अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो लास्ट 1 महीने में आप दक्ष की बुक या फिर 15-20 दिन पहले दक्ष की बुक पकड़ लीजिए, उसी पे फोकस रखिए, ठीक है। राजस्थान जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उसका, तो वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं बायोलॉजी। अब देखिए बायो के कई वीडियो हैं, मैंने ऑलरेडी चैनल पे पुट किए गए हैं जहाँ से आप टॉपिक डाल के उसे सर्च कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको कई बार बताया है, आप बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी है। अगर आपके पास में एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है हिंदी मीडियम वालों को, तो आप राजस्थान की बुक ले सकते हैं जो पुरानी सिलेबस में चलती थी। क्योंकि राजस्थान में अभी तो एनसीईआरटी अलाउ कर दिया, लेकिन पहले जो राजस्थान की बुक थी वहाँ पे इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, ठीक है।
और इनकी सारी चीज़ें जो भी हैं बायोलॉजी की, मैंने ऑलरेडी सारे टॉपिक यहाँ पे डाले हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कोष का सिद्धांत दिया है, कोष का विभाजन दिया है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके मोस्टली म्योसिस से, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन ही होता है जो 2 टाइप से होता है, जिसमें नई सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, समसूत्री विभाजन तो सेम चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें हमको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है, वो एज ए स्मार्ट स्टडी। अब यहाँ पे बायोटेक में आप देख सकते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन आजकल बायोटेक से भी पूछते हैं। ठीक है, ओके। और इकोलॉजी है, पादप कार्य की है, पादप ये जो प्लांट एनाटॉमी क्वेश्चन है, यहाँ से भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनाते हैं। जीव विज्ञान पार्ट भी है, इसमें देखिए जेनेटिक्स के जितने भी नियम आ जाते हैं, मेंडल ने जो दिए थे, जंतु जगत का वर्गीकरण है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके देखिए प्लांट ह्यूमन फिजियोलॉजी है पूरी, ये आपके 11th NCERT बायोलॉजी में बहुत अच्छे से समझाई हुई। अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, आप इतनी सारी चीज़ों को फिर लास्ट में रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, तो इसलिए फोकस रखना, चीज़ें कम पढ़ें लेकिन ऐसी पढ़ें जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक, ओके। ये आपके फिजियो के लिए मैंने बता दिया है, आप NCERT बायो अप्रोच कर सकते हैं। ओके, और भौतिक विज्ञान के लिए आते हैं हम। भौतिक विज्ञान यहाँ पे टॉपिक जो दिए गए हैं आपको, इनकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा आप कोई भी एलन के जो मॉड्यूल हैं या फिर कोई भी जो मेडिकल की कोचिंग कराता है, उन मॉड्यूल्स को पकड़िए और आप नोट्स के द्वारा चीज़ों को समझ के वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मॉड्यूल्स में आपको थ्योरी नहीं मिलेगी। तो थ्योरी के लिए आप कोई नोट अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में उन्हें अप्लाई कीजिए, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादातर, तब आपको ये कंफर्म होगा और यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत इजीली हो पाएंगे। अब देखिए अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, ये न्यूक्लियर या मास डिफेक्ट, नाभ की बंधन ऊर्जा, नाभ की विखंडन और संलयन, परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल है, यहाँ पे त्रिज्या का फॉर्मूला, वेग का फॉर्मूला, ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला, ये सारे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम आएंगे, फिजिक्स में ज़्यादातर कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो यहाँ पे देखना है तरंग है, ऊष्मागतिकी है, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी है। तो ये सारी चीज़ें आप किसी ऐसे फ्रेंड जो मेडिकल की तैयारी किया हुआ है यहाँ पर, जिसने IIT की तैयारी वगैरह की हो, वहाँ से नोट्स लीजिए और वहाँ से समझ के, क्योंकि आप फिजिक्स में NCERT को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम गिविंग प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, रसायन विज्ञान के लिए मैं कहूँगा आप इजीली NCERT अप्रोच कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। ठीक है, आवर्त सारणी हो गया, S ब्लॉक, P ब्लॉक को केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, हाइनेक इक्विलिब्रियम, गैसीय अवस्था, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट। ठीक है, विलयन और कार्बनिक यौगिकों का नामकरण और सामान्य गुणधर्म, हाइड्रोकार्बन। तो इसके लिए आप केमिस्ट्री के लिए क्या अप्रोच कर सकते हैं, NCERT अप्रोच कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद में जब एक बार आप सारा थ्योरेटिकल पढ़ लें, उसके बाद में आपको ध्यान देना है अपनी कंसेप्ट अप्रोच पे। आपको कितना कंसेप्ट याद हुआ है, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस के आपकी जो विज़न है वो एग्ज़ाम अकॉर्डिंग नहीं होगी। ठीक है, तो आप कितना भी याद कीजिए उसे, क्योंकि मोस्टली केमिस्ट्री और जो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे आपके लिए, तो वहाँ पे आपको अपनी प्रैक्टिस रखनी है। ठीक है, और पिछले के अकॉर्डिंग अब की बार आपकी सीट्स कम हैं, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ा पिछले बार के अकॉर्डिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, ओके। और मैं जितनी भी इसकी रिलेटेड जो बुक्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको नीचे लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ऑफलाइन परचेज़ कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ से भी आपने पढ़ा है वहाँ उसे कांस्टेंट रखने दें, मेरे अकॉर्डिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपना कंसेप्ट क्लियर है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, तो आप कहीं से भी पढ़िए, प्रैक्टिस कहीं से भी करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, लेकिन कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बस इतना कहना चाह रहा हूँ मैं। और राजस्थान जीके और ज्योग्राफी में आपको बिल्कुल भी इजी गोइंग नहीं रखना है कि हम सब्जेक्ट से काम चला लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन हैं, वो किसके हैं, आपके जीके के, जो आपकी रैंक्स डिसाइड कर जाएंगे। और सीट्स कम होने के कारण आपका हर चीज़ मायने रखती है।
राजस्थान की भूगोल में है, सिंचाई परियोजनाएं हैं, प्राकृतिक वनस्पति वन्यजीव संरक्षण, आपके कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, कितने नेशनल पार्क हैं, कहाँ पे कौन सी विशेषता ज़्यादा है, जलवायु, मृदा, ये सारी चीज़ें, पशुधन कितना है, जल संरक्षण, खनिज संपदाओं से ऑलवेज क्वेश्चन आता है। अब देखिए राजस्थान की जो सामान्य ज्ञान है वो बहुत टफ पड़ता है लोगों के लिए, मोस्टली साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए, ठीक है, क्योंकि आई एम आल्सो फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। मैं फर्स्ट टाइम जब राजस्थान जी के पढ़ रहा था तो मोस्टली यहाँ पे जो इतिहास, कला, संस्कृति है ना, ये सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं। तो यहाँ पे आप अगर पूरा याद नहीं कर पाएँ तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। देखिए, एक तो 1857 का जन आंदोलन है। यहाँ पे इस जन आंदोलन के जो प्रमुख व्यक्तित्व थे, प्रजामंडल आंदोलन है, राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान का राजनीतिक जागरण, जन जागरण, और उसमें महिलाओं का विशेष संदर्भ है। इसके अलावा आप याद कर सकते हैं वाद्य यंत्र हैं, आभूषण मत करना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, मेले, त्यौहार, ये सारी चीज़ें, क्षेत्रीय बोलियां और कृतियां हैं, ये चीज़ें याद कर सकते हैं। राजवंश और उनकी उपलब्धियां हैं, ये सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूज करेंगे। मुगल राजपूत संबंध, तो ये आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, जब आप सब कुछ याद कर लें। और देखिए सभ्यताएं और ऐतिहासिक स्रोत, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं ईजीवे में, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब जो मैंने बता दिया है। अभी भी आपको कोई कंफ्यूज हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ में। 4 जून का आपका एग्ज़ाम है तो अभी से प्रिपेयर करना है। अगर आपको कोई भी मेरे को इन्फॉर्मेशन गैदर होगी, जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा आपके लिए वहाँ पे नोटिफाई कर दूँगा कि इट इज़ ओनली फॉर राजस्थान लेबर असिस्टेंट एग्जाम। I hope guys you will get it. If you have any problem then comment down below. Thanks.